ये दो लाइन हमारे भारत के वीर सपूतों को समर्पित, जिन्होंने आज हमें आज़ाद करवाया है और ये स्वतंत्र गगन में हमें विचरण करने का मौका मिला है। और आज हम बिल्कुल पूर्ण रूप से गणतंत्र है। उन वीरों को नमन करते हुए ये दो लाइन उनको समर्पित किया। कलम कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला स्थितियाँ बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिंगारी, जला स्थितियाँ बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिंगारी, चढ़ गए जो पुष्प वेदी पर दिए बिना गर्दन का मोल, चढ़ गए जो पुष्प वेदी पर दिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं थैल्सपर में। ये थैल्सपर में क्या होता है, पहले इनको बारीकी से सीखेंगे जो थैल्सपर में होता क्या है, फिर इनको प्रूफ करेंगे, इसका प्रमाण लेंगे या किस प्रकार थैल्सपर में को अपने लोग प्रमाणित करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो आज ये दोनों काम करेंगे। थैल्सपर में को भी सीखेंगे क्या होता है, इसे किस तरह से प्रूफ किया जाता है, साथ ही साथ थैल्सपर में का विलोम क्या होता है उसको कैसे प्रूफ करते हैं, दोनों पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं थैल्सपर में। ये थैल्सपर में होता है क्या, ऊपर में हम पहले ही लिख चुके हैं। थैल्सपर में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ पहले समझिए। कहता है यदि किसी त्रिभुज में कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, समकोण, समद्विबाहु की समबाहु की विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज लीजिए, ABC, एक कोई भी त्रिभुज ले लिए, ठीक ना। अब कह रहा है इस त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, तो कोई त्रिभुज बना लिए, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचिए। चलिए BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं ऊपर में। जरूरी नहीं कि इसके समांतर एक रेखा यहीं पे खींचे, ऊपर भी थोड़ा सा खींच सकते थे, थोड़ा नीचे भी खींच सकते थे, कहीं भी खींचिए। किसी एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींचते हैं तो इस रेखा का नाम रख लीजिए DE, ठीक ना। आगे पूछिए क्या कहता है थैल्सपर में। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। अर्थात ये रेखा जो खींचे, ये रेखा इन दोनों भुजा को काट रही है, इस भुजा को D पे काटती है और इस भुजा को E पे काटती है। इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। कब, जब इनके समांतर एक रेखा खींचेंगे तो दोनों अनुपात परस्पर बराबर होता है। कौन कौन अनुपात बराबर होता है, अनुपात देखिए, इधर अनुपात लीजिए, कौन कौन, AD, इसमें DB से भागा दीजिए, DB इज इक्वल टू उस साइड AE बाय नीचे का अनुपात EC। इसी को कहते हैं थैल्सपर में, ठीक ना। थैल्सपर में किसको कहते हैं, यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे, इसके समांतर ये रेखा है, तो ये दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, या तो ये, या एक और बात, इसका छोटा भुजा लीजिए फिर बड़ा भुजा लीजिए। अर्थात क्या, AD ले लिए क्या, छोटा, अब बड़ा लीजिए, बाय AB इज इक्वल टू उस साइड भी AE, अब बड़ा ले लीजिए AC। बात समझे, इस साइड लिए छोटा, पहले छोटा फिर बड़ा, तो उस साइड भी पहले छोटा फिर बड़ा। या तो ऐसा भी ले सकते हैं, ये छोटका को लीजिए तब बड़का को लीजिए। अर्थात क्या, BD ये छोटा, इसके बाद बड़ा, BD बाय ये बड़ा रेखा AB। उस साइड भी नीचे से छोटा लीजिए, EC बाय ये पूरा रेखा AC, ठीक ना। या ऐसा भी ले सकते हैं, पहले बढ़ के ले लीजिए तब छोटका लीजिए, ठीक ना। पहले बड़ा ले लीजिए तब छोटा लीजिए, तो बोलिए पहले बड़ा लीजिए तो क्या हो जाएगा, AB बड़ा बटे छोटा AD। सेम टाइप से उधर भी, पहले आप बड़ा ले लीजिए AC बाय छोटा ले लीजिए AE। या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तीनों एक ही बात हुआ, ठीक ना। इसमें देख लीजिए, जब ये दोनों समांतर होगा
तो जिस टाइप से इधर लेंगे, जैसा इधर करेंगे वैसा उधर भी कर लीजिए, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। हम जो लिखे ये थेल्स प्रमेय का ऊपर में डिफिनेशन स्टेटमेंट, थेल्स का जो स्टेटमेंट है, थेल्स प्रमेय मतलब क्या, थेल्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट आज अपने लोग पढ़ रहे हैं। तो यह थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम अपनी भाषा में लिखे, ठीक ना। अब जो है आपको भिन्न भिन्न बुक में ये स्टेटमेंट भिन्न भिन्न रूप में रहेगा, ठीक ना। एग्जामिनेशन में भी आपको भिन्न भिन्न रूप से ये स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा इसे प्रमाणित करें। देखिए रहे कुछ भी, लेकिन अर्थ यही कहेगा त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा खींचा जाए तो इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। या जरा स्टेटमेंट को देखिए, हम अलग वे में बोल रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक ना। सेम थेल्स प्रमेय ही अलग स्टेटमेंट के रूप में बोल रहे हैं, अलग भाषा में बोल रहे हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ठीक ना। स्टेटमेंट से हम बोले यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ठीक ना। यह भी थेल्स प्रमेय ही है, सब थेल्स प्रमेय ही है, ठीक ना। बस बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन उनके अर्थ को समझिए, अर्थ यही कहता है। तो थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट को समझे। अब चलते हैं इसको प्रमाणित करते हैं, या कैसे इसे प्रमाणित करते हैं, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, इनके प्रूफ को लेके चलते हैं। तो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए जो उसका स्टेटमेंट है उसके अनुसार से एक फिगर बनाइए। चलिए क्या था, एक त्रिभुज, तो सबसे पहले एक कोई त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज का नाम रखिए ABC, एक त्रिभुज ले लिया। अब कहता है इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींच लीजिए, नाम रख दीजिए D, इसका नाम रख दीजिए E। अब जितना कुछ इस पे बनाए हैं अपने लोग, इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या सब है, इस भुजा के समांतर ये है, कौन कौन, BC समांतर DE है। BC के समांतर DE को सपोज कर लिए, बस इतना ही। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE है। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने लोग को, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये थेल्स बोला था, क्या बोला था, इसके समांतर जब रेखा खींचेंगे तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो आइए, इन दोनों का अनुपात अपने लोग को बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो बोलिए क्या सब, AD/DB, AD/DB इस साइड इज इक्वल टू AE/EC, यही प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनावट करना पड़ेगा। क्या बनावट कर रहे हैं तो यार ध्यान से देखिएगा। B को E से मिला रहे हैं और E को D से मिला दिए, ठीक ना। क्या काम किए, B को E से मिलाए, C को D से मिलाए, E से इस रेखा पे लंब खींच लीजिए, D से भी इस रेखा पे लंब खींच लिए। ये लंब खींचे, डॉट डॉट जो दिए हैं, डॉट डॉट का अर्थ हुआ जो लंब खींचे, ये भी लंब खींचे। लंब खींचे मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लंब जो खींचे है, एक का नाम रख दीजिए M, एक का नाम रख दीजिए N, ठीक ना। बनावट क्या किए हैं उसको भी लिखना पड़ेगा, बनावट, बनावट को रचना भी कहते हैं, ठीक ना। तो क्या सब बनावट किए हैं उनको लिखिए। क्या सब, B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, BE एवं किनको, BE को मिलाए और CD को मिलाए, BE एवं CD को मिलाया, ठीक ना। तथा और भी काम किए हैं, क्या काम किए हैं, तथा D से इस पे लंब डाले हैं। DN लंब है किस रेखा पर, AC रेखा पे। DN लंब किस पे है, AC रेखा पे, DN लंब AC। तथा EM लंब डाले हैं किस रेखा पर, AB पर, EM लंब AB पर, ठीक ना। अब देखिए थेल्स प्रमेय में क्या सब था, थेल्स प्रमेय में जैसा कंडीशन बोला था वो कंडीशन दिया, जो कह रहा था वो प्रूफ करने के लिए वो कर लिए। बनावट में इतना बनावट अपने से किए। अब यहाँ लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या,
प्रमाण का मतलब ये हुआ, अब वहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं प्रमाण, अर्थात प्रमाण का मतलब ये हो गया इसे प्रूफ कैसे करते हैं वो चलते हैं। तो हम नीचे में मेरे पास स्पेस नहीं है, हम उस साइड चले जाते हैं। चलिए यहाँ लकीर मार लिए, अब उस साइड चलते हैं, ठीक ना। आप लोग उधर मत जाइएगा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा प्रमाण, हमको स्पेस नहीं है इसीलिए हम जा रहे हैं उस साइड। क्या? प्रमाण। चलिए प्रमाण में सबसे पहला काम करेंगे क्या, ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, ये आधा वाला त्रिभुज को, कौन त्रिभुज? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया AR, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई इस त्रिभुज में ADE में 1/2 आधार। आधार किसको लेंगे? यदि नीचे वाले को आधार लेते हैं तो लंब इस पे होना चाहिए, लंब है नहीं तो आधार इसको नहीं लेंगे, इसको आधार लीजिए। आधार ये रेखा यदि आधार आएगा तो लंब आपका ये बनेगा, ठीक ना। आधार किसको लेंगे? AD को। आधार हो गया AD, तो लंब कौन हो गया? EM, ठीक ना। अब कहिएगा आधार इसी को काहे लेंगे? आधार तो हम इसको भी ले सकते हैं, आधार इसको लेंगे तो मेरा लंब ये बनेगा, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, आप आधार इसको भी ले लीजिए। तो बोलिए तब क्या क्षेत्रफल होगा? 1/2 आधार इस बार कौन रहेगा आपका? AE गुना ऊंचाई कौन रहेगा आपका? इस बार ऊंचाई होगा DN। क्यों DN ऊंचाई होगा? तो जो आधार लेते हैं आधार पर का लंब खोजते हैं, ऊंचाई वो होगा। तो अब ADE का क्षेत्रफल चाहे ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों होगा, ठीक ना। हम थोड़ा इसको नीचे करके लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज कौन? ADE का एरिया क्या सब निकला अपने लोग को? ADE का एरिया या तो ये दोनों निकला। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े थे। 9th क्लास में प्रमेय था, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर यदि त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक ना। उस प्रमेय को लिखिए। क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक ना। क्या लिखे? दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कभी भी दो समांतर रेखा हो ना, ये दो समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखा के बीच एक ही आधार लीजिए, आधार इसी को लीजिए। इस आधार पर जितना भी त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बना, चाहे इधर से बना लीजिए तो दो त्रिभुज बना, चाहे इसको और उधर कर लीजिए, इस रेखा को और बढ़ा दीजिए, इधर कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्या को त्रिभुज बना? 3 त्रिभुज बना। जितना भी त्रिभुज बनेगा सब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। कब बराबर होगा? कंडीशन, दो समांतर रेखा के बीच होना चाहिए और आधार एक ही होना चाहिए, तब बराबर होगा। जरा गौर से इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए तो ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक ना। ये और ये दोनों समांतर रेखा है। अब दो समांतर रेखा के बीच आधार इसको लीजिए, ये आधार हो गया आपका। इस आधार पे दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना है ये, जरा गौर से देखिए, ये त्रिभुज बना है और इसी आधार पे ये त्रिभुज यहाँ ये भी बना है, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला, इस पे हम डॉट डॉट मार देते हैं, आपको दिखा अच्छा से देगा। एक डॉट डॉट वाला त्रिभुज, एक हाईलाइट वाला त्रिभुज, दोनों इसी समांतर रेखा के बीच है और इसी आधार पर है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिख लीजिए, इसीलिए किसका किसका क्षेत्रफल बराबर होगा? त्रिभुज का नाम दीजिए BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ इधर वाला त्रिभुज का डॉट डॉट वाला का नाम दीजिए CDE। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो रीजन ऊपर में दे दिए हैं। ये दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब चलिए,
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, बात तो समझ गए। अब यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो ये अपने पास एक इक्वेशन पैदा हो गया है। अब ये इक्वेशन है तो दोनों और 2 से गुना कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। भागा भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। दोनों और समान चीज जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि इक्वेशन है, हम कुछ नहीं करने वाले, दोनों और भागा देने वाले हैं। किससे भागा देंगे? 2 से नहीं देंगे, ठीक ना। किससे भागा देते हैं उसको लिख लीजिए। दोनों ओर किससे भागा दे रहे? ADE के क्षेत्रफल से भाग दे रहे हैं। ADE से भाग देने पर, ठीक ना। किससे भाग दे रहे हैं? दोनों ओर ADE के क्षेत्रफल से दोनों ओर भाग दे रहे हैं। तो चलिए लिखिए, भाग दे के लिखिए, तब क्या होगा। पहले इसको लिखिए, एरिया ऑफ कौन? BDE, इसमें भागा दे रहे हैं किससे? ADE से। एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू, इधर भी एरिया ऑफ CDE बट एरिया ऑफ कितना? ADE। बात को समझ गए? एक इक्वेशन अपने लोग को मिला, इसमें दोनों और किससे भागा दे दिए? ADE के एरिया से भागा दे दिए दोनों में। अब बोलिए, भागा दे दिए तो आगे का काम करते हैं। ऊपर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना है, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल है? BDE का क्षेत्रफल है। चाहे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का फॉर्मूला लिखिए, ऊपर वाले का। इसका क्या? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। किसका? BDE का। आधार और ऊंचाई लीजिए, खोजिए BDE कहाँ है। BDE मतलब ये हाईलाइट वाला जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 तो ले लिए। इस त्रिभुज का आधार लीजिए। आधार ऐसा लेना है कि जिसका ऊंचाई दिया हुआ हो। यदि इस त्रिभुज में हम आधार ये लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, है नहीं। इस त्रिभुज का आधार ये लीजिए, आधार ये लीजिएगा तो इस पर ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई दिया हुआ है। आधार कौन लेना है? आधार लेना है BD। तो ऊंचाई कौन होगा? EM। कहिएगा, ये त्रिभुज है, आधार ये है, तो ऊंचाई बाहर कैसे भाग गया? त्रिभुज के बाहर कैसे ऊंचाई चला जाएगा? तो जाता है, देख लीजिए कैसे जाता है। जैसे कि इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में बोलिए तो आधार यदि हम ABC एक त्रिभुज है। यदि आधार हम AB लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा? यदि आधार AB लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा? ऊंचाई किसको कहिएगा आप? BC को ऊंचाई कहिएगा। नहीं होगा ऊंचाई। क्यों नहीं होगा? BC टेढ़ा है, नहीं होगा ऊंचाई। ऊंचाई किसको कहेंगे? C से AB पे लंब डालिए। C से AB पे लंब डालिएगा तो ऊंचाई किधर जाएगा आपका? इस त्रिभुज से बाहर चला गया। त्रिभुज से बाहर चला गया, ऊंचाई ये बनेगा। त्रिभुज से बाहर चला गया ऊंचाई, अर्थात त्रिभुज जब ऐसा चिपटा वाला त्रिभुज हो तो इसका ऊंचाई त्रिभुज से बाहर चला जाता है। सेम कंडीशन इस त्रिभुज में आधार ये लिए तो ऊंचाई उससे बाहर चला गया। कौन ऊंचाई हो गया? EM। आधार कौन लिए? BD। आधार लिए BD तो ऊंचाई कौन हो जाएगा इसका? EM। ठीक ना। चलिए, बराबर तो बराबर इधर भी। इस बार कौन त्रिभुज है? CDE। खोजिए कहाँ है? CDE, ये डॉट डॉट वाला त्रिभुज है। इस डॉट डॉट वाला त्रिभुज में आधार लीजिए EC। फार्मूला लगाइए, 1/2 आधार लीजिए EC गुना ऊंचाई। आधार EC लिए तो ऊंचाई इस बार कौन होगा? ऊंचाई त्रिभुज के बाहर गया, DN हो गया इसका ऊंचाई, DN। अभी तो ऊपर के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, निचल का त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकालना बाकी है। निचल का त्रिभुज कैसा है आपका? ADE है। ADE का क्षेत्रफल ऊपर में हम पहले से निकाल के रखे हुए, तो ADE का क्षेत्रफल जो होता है ऊपर से यहाँ लगा दीजिए। ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार AD ऊंचाई EM इज इक्वल टू 1/2। कहिएगा यही का है, यहाँ पे लिखे। इसका ADE का क्षेत्रफल दोनों में होता है तो ऊपरे वाला का है लिखे तो थोड़ा देर में आपको बतला देंगे। अभी लिखिए, ऊपर वाले को लिख लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस बार नीचे वाले को लीजिए, नीचे वाला क्या है? AE गुना DN।
AE गुना DN। कहिएगा ऐसा काहे लिए? पहली बार हम इसको लिए, दूसरी बार इसको काहे लिए, दोनों अलग अलग काहे लिए? इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये लिए ऊपर वाला इसीलिए लिए कि EM कट जाएगा। यदि यहाँ पे नीचे वाला ले लेते तो DN आता, DN तो है नहीं, DN यहाँ था, तो इसीलिए इसमें नीचे वाले को लिए थे, इसमें DN कट जाएगा। अब जो जो कटता है काट लीजिए। 1/2 1/2 समाप्त, EM समाप्त, 1/2 1/2 समाप्त, DN समाप्त। जो सब बचा उनको लिखिए। क्या सब बचा? BD/AD इज इक्वल टू, इधर कीजिए, इधर आपको बच गया EC बाय नीचे AE। अब जरा गौर कीजिए, अपने लोग को प्रूफ क्या करना था, मिला क्या? पहले उनको लिखिए BD/AD, BD/AD, इधर EC/AE, EC/AE मिल गया। ये बटाइए बराबर ये बटाइए, यही ना, इसी को थेल्स पर मैं मतलब कह रहा था। लेकिन जो लिखे हैं अपने लोग AD/DB लिखे हैं, अपने लोग को वो निकला नहीं है। AD/DB, AD मतलब पहला इसको लिए थे, उसके बाद इसको लिए थे, प्रूफ करना ये था, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए, मेरा काम तमाम। दोनों का व्युत्क्रम कीजिए, इसको भी पलट दीजिए। क्या हो जाएगा? AD/BD इज इक्वल टू, इसको भी पलट दीजिए, AE/EC। व्युत्क्रम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इक्वेशन है तो व्युत्क्रम कर सकते हैं। चलिए प्रूफ हो गया, यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, मिला लीजिए। प्रूफ हो गया से सिंपल ढंग से। इसमें और भी बोले थे थेल्स पर, मैं यहीं तक रुका नहीं है। इसमें क्या सब हुआ? AD/BD, AD/BD मतलब ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर उस साइड, AE/EC ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। और भी बोले थे ये टुकड़ा बटे बड़ा, इसमें भी ये टुकड़ा बटे बड़ा, चाहे बड़ा बटे ये टुकड़ा, इसमें भी बड़ा बटे ये टुकड़ा, ऐसा ही बोले थे। वो कैसे प्रूफ होगा, ताकि उनको भी देखते हैं। अभी तक प्रूफ मत लिखिए, दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, इसमें भी दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। थोड़ा दूर करके लिखते हैं, इसको भी उल्टाइए तो क्या हो जाएगा? AE/EC, इसी को मिटाए थे अभी, बीच में था बराबर। दोनों में एक एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़िए, इसमें भी एक जोड़िए, देखिए काम बन जाएगा मेरा। भी एक जोड़िए, 1/1, इधर भी जोड़ लीजिए 1/1। अब बोलिए दोनों में जोड़ लिए तो दोनों का लघुत्तम क्या? लघुत्तम हो गया आपको BD। ऊपर चलिए, ऊपर हो गया AD+BD, इस साइड दोनों का लघुत्तम EC। ऊपर जोड़िए AE+EC। अब चलिए फिर AD में BD को जोड़िए, क्या होता है? AD यहाँ से यहाँ तक, इसमें जोड़िए BD, AD/BD, AD में BD को जोड़िएगा तो AB हो जाएगा पूरा पूरी। ऊपर वाले के बदले में AB, अब बटे नीचे BD छोड़ ही दीजिए इस साइड। AE में EC जोड़िए, AE में EC जोड़िए, AE/EC दोनों को जोड़िएगा तो बड़ा रेखा बन गया क्या? AC/EC, ये ना हो गया। अब मिलाइए तो AB/BD, AB बड़ा बाय BD, बड़का बटे छोटका, इसमें भी बड़का बटे छोटका, मतलब AC/EC, AC/EC। प्रूफ हो गया, यही ना तो था थेल्स थ्योरम। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी मेथड से बतलाए, बिल्कुल इजी से, और एकदम बिल्कुल शॉर्ट बतलाए हैं। बुक में देखिएगा तो यही बहुत लंबा चौड़ा में है, हम सिंपल ढंग से बतलाए हैं। चलिए, ये थेल्स प्रमेय था, थेल्स प्रमेय को प्रूफ किए। अब चलते हैं इसी का विलोम पर। अब चलते हैं थेल्स के विलोम पर। थेल्स का विलोम क्या कहता है, इनको देखिए। मतलब जो इससे पहले थ्योरम था ना, उसको, उसके स्टेटमेंट को सीधा पलट दीजिए। इससे पहले क्या था उसका उल्टा हम लिखे हैं। क्या है, जरा गौर से देखिएगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब क्या? यदि कोई रेखा, एक रेखा ले लीजिए, ये रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। मतलब कोई एक रेखा या कोई रेखा है, ये रेखा दोनों को समान अनुपात में विभक्त करती है, अर्थात इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो तो यह रेखा इस भुजा के समांतर होती है। यही है थेल्स का विलोम। अब इनको प्रूफ कैसे करेंगे, जरा इनको देखिए, ठीक ना। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए पहले इसको रख लेते हैं। ये क्या था? D, ये क्या था? E। एक एक बिंदु को मान लिए। चलिए, क्या सब अपने लोग ये डायग्राम जो लिखे हैं इसमें क्या सब है तो उनको लिख लीजिए।
क्या सब है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में दोनों अनुपात बराबर है। इस त्रिभुज में कौन कौन अनुपात बराबर है उनको लिखिए, ए डी बाय डी बी। क्या सब, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू, इस साइड ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी, ठीक ना। दोनों अनुपात बराबर है। इस त्रिभुज में दोनों अनुपात बराबर है, यही कहता है, एक ही अनुपात में व्यक्त करती है। दोनों का अनुपात बराबर है तो कहता है यह समांतर होनी चाहिए, मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर होनी चाहिए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। अर्थात सिद्ध करना है कि देने के बाद लकीर मारिए, तब जो सिद्ध करना है उनको लिखिए। सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, ठीक ना। अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। इसके लिए कुछ बनावट करना पड़ेगा, इसमें बनावट नहीं करेंगे, इसमें करने वाले हैं प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा क्या होता है जरा देख लीजिए, फिर बतलाते हैं। इसमें करने वाले हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रतिज्ञा मतलब होता है एक विशेष बात मान लेना। प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखिए। यदि संभव हो तो BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं DE डैश, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, कौन, DE डैश, ठीक ना। लिखना पड़ेगा, यदि संभव हो तो माना कि, क्या माना कि DE डैश समांतर कौन, DE डैश समांतर BC, ठीक ना। मतलब इनके समांतर इनको मान लिए हैं। अब चलिए इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना पड़ेगा अब प्रमाण। इस साइड स्पेस नहीं है तो इस साइड चले आते हैं। प्रमाण, चलिए प्रमाण में क्या सब जरा गौर से देखिएगा। इस त्रिभुज में क्या सब अपने लोग माने हैं, DE डैश समांतर BC, यही ना माने हैं। तो उनको लिखिए किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कौन कौन समांतर है, DE डैश समांतर किनके समांतर है, BC के समांतर है, BC के समांतर। ये दोनों आपस में समांतर है। जब किसी त्रिभुज में एक दो भुजा आपस में समांतर हो, ये दोनों रेखा आपस में समांतर हो, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन कौन अनुपात बराबर होगा लिखिएगा। इसीलिए कौन कौन अनुपात बराबर होगा, AD बाय BD इज इक्वल टू, इस साइड क्या, AD बाय B, इस साइड समांतर कौन कौन है, ये समांतर है इनका, तो AE नहीं AE डैश, चूंकि समांतर ये रेखा समांतर है, इनके समांतर इनको माने हैं, तो क्या होगा AE डैश बाय E डैश C, AE डैश बाय E डैश C, ठीक ना। AE डैश बाय E डैश C, ठीक ना। आगे चलिए, AD बाय BD क्या है, AD बाय BD। हमें AD बाय DB का मान यहाँ दिया हुआ, जरा गौर से देख लीजिए। AD बाय DB का मान दिया हुआ है कितना, AE बाय EC। तो इस पूरे के बदले में यहाँ से हम मान रख लेते हैं क्या, AE बाय EC। क्या रखेंगे इसके बदले में, AE बाय EC इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, ठीक ना। क्यों ऐसा किया तो जरा गौर से समझिए। इसका वैल्यू AD बाय BD का वैल्यू ऊपर में दिया, ऊपर में सबसे पहले दिया हुआ था, तो यहाँ चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, AD बाय BD का मान दिया है, ठीक ना। AD बाय BD का मान दिया हुआ है, वहाँ से ये मान हम इसका मान यहाँ पे रखे हैं। अब जरा गौर से देखिए, दोनों में एक एक हम जोड़ रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ रहे हैं, तो बोलिए क्या होगा, AE बाय EC। इसमें भी जोड़ रहे हैं 1/1 इस साइड, AE डैश बाय E डैश C। इसमें भी 1/1 जोड़ रहे हैं, दोनों में एक एक जोड़ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, आराम से जोड़ सकते हैं। दोनों का LCM EC, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, AE प्लस EC।
इस साइड दोनों का एलसीएम ई डैश सी, ऊपर में कर लीजिए तो हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब दोनों को जोड़ लीजिए, ऊपर में क्या हो गया ए ई प्लस ई सी, ए से लेके ई तक, ई से लेके सी तक। ए ई में ई सी जोड़िए, ए ई में ई सी जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा, ए सी बाय ई सी इज इक्वल टू, इधर भी जोड़िए ए ई डैश में ई डैश सी जोड़ रहे हैं, ए से लेके ई डैश से लेके सी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी बटे क्या बन जाएगा मेरा ई डैश सी, ठीक ना। अब दोनों साइड ए सी है, चाहे तो हम यही काट सकते हैं, क्यों काटें इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। ऊपर में ये ऊपर में है, इस साइड आएगा तो बटे में आएगा, कट की जगह यहाँ पे काट लीजिए, एक एक करके काट लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको एक से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा ई डैश सी, एक से इनको गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा ई सी, ठीक ना। अब आइए ई सी और ई डैश सी और ई सी दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। या इसको ऐसे भी समझते हैं, सी सी को भी रफा दफा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा ई डैश बराबर ई बन जाएगा। ऐसा कर नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा कोई विधिवत तरीका नहीं है, लेकिन जरा आप खुद लॉजिक लगाइए। ई डैश सी और ई सी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, दोनों का तुलना कीजिए तो ई डैश और ई दोनों आपस में दोनों एक ही है, दोनों एक निकला। कौन कौन ई डैश और ई दोनों एक ही निकला, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए, इक्वेशन एक मान के छोड़ लीजिए। चलिए सबसे पहले अपने लोग यहाँ माने क्या था, प्रतिज्ञा में क्या माने थे डी ई डैश समांतर बी सी माने थे। चलिए जो प्रतिज्ञा से था प्रतिज्ञा से ले रहे हैं, क्या डी ई डैश समांतर क्या माने थे बी सी माने थे। अब चलिए ई डैश किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई डैश की जगह पे ई रख दीजिए तो क्या बन जाएगा डी ई समांतर बी सी। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, देख लीजिए डी ई समांतर बी सी प्रूफ हो गया कंप्लीट। उम्मीद है इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। हम साइड होने पर आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए यदि इसको समझने में कठिनाई हुआ तो आप दोबारा वीडियो को रिव्यू मारिए, दोबारा देखिए, 100% आप समझ जाइएगा। फिर भी यदि समझने में कोई कठिनाई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम और सरल तरीक़ा से आपको बतलाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में थेल्स थ्योरम को सीखे और इनके विलोम को सीखे, दोनों को सीखे और दोनों को प्रमाणित भी किए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज को लेकर, एक्सरसाइज 6.2 को लेकर। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने आपका प्लेलिस्ट है पूरे का पूरे बुक का, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।